फिर से डकैतियों की वारदातें वाक़यात बढ़ गए हैं। द सिटी इज़ नॉट वेरी सेफ एनी मोर। और ये जब हम ऐसे वाक़यात सुनते हैं तो इतना दुख होता है और गुस्सा भी चढ़ता है ऑब्वियसली कि जी ये जो हमारी सेफ्टी है वो किसकी ज़िम्मेदारी है। और एक हादसा एक वाक़या हो जाता है तो उसके बाद जो है फिर जो है सब नज़र आते हैं, बात करते हैं इसके ऊपर, लेकिन वाई शुड इट हैपन इन द फर्स्ट प्लेस। बिल्कुल, डे लाइट में डकैती की वारदात और उसके बाद डाकुओं का भाग भी जाना और एक डॉक्टर की कराची का इलाका क्लिफ्टन 3 टन 3 तलवार इसके करीब दौरान डकैती फायरिंग हुई। डॉक्टर आकाश की मौत हुई है और उन्हें मारा गया है फायरिंग से। अब ये फायरिंग ये फायर यानी किसने गोली चलाई, क्योंकि हुआ ये कि एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ वहाँ पर। जो बैंक के बाहर गार्ड था वो ये समझ गया कि डकैती हो रही है तो उसने अब जब फायर खोला तो डाकुओं ने भी फायरिंग की। इसी असना में डाकुओं ने वो जो कैश से भरा हुआ एक बैग था वो डॉक्टर आकाश की गाड़ी से वो निकालने में कामयाब भी हुए, भाग भी गए। अब ये डॉक्टर आकाश को किसकी गोली लगी है इसकी तहकीकात अभी जारी हैं। अहले खाना ने मुलजिमान की गिरफ्तारी तक लाश सड़क पर रखकर धरना देने का ऐलान किया। फिर मेयर कराची वहाँ पर पहुँचे तो खैर वो धरना ख़त्म भी किया गया। इसकी अभी तहकीकात जारी हैं। और ये डे लाइट में ऐसे कैसे इस तरह की वारदात हो रही है। एक बैंक से वो निकले, वहाँ उनकी रेकी की गई, क्या नेटवर्क इसमें इन्वॉल्व है, कौन लोग हैं, क्या तहकीकात हो रही है। हमें जमजम सईद ने भी ज्वाइन किया, हमारे नुमाइंदा, और सुखदेव असरदास साहब सिंध गवर्नमेंट के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले जमजम से जानते हैं कि जमजम जरा प्लीज थोड़ा वाकये के बारे में बताएं और ये कि अभी तक उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है। जी देखिए नादिया और जोहेब, गुज़िश्ता रोज़ दोपहर के वक्त में ये वाक़या पेश आया जब डॉक्टर आकाश जो है वो एक बैंक जाते हैं 3 तलवार पे जो कायम है, वहाँ से अपनी रकम निकलवा कर दूसरे बैंक ट्रांसफ़र करना चाह रहे थे। 50 लाख की रकम जो है वो निकाली थी आकाश ने और अपनी गाड़ी में रखी थी। गाड़ी में आकाश के वालिद और कज़न भी मौजूद थे। इतने में जब गाड़ी दूसरे बैंक की तरफ रवाना हो रही थी तो पीछे वो बाइक बाकायदा उनके जा रही थी। तो इतने में जो बैंक के जो गार्ड थे वो ये समझे कि आया कि ये भी डकैत हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग का तबादला हुआ डाकुओं की जानिब से भी और सामने जो गार्ड था उनकी जानिब से भी, बैंक के गार्ड की जानिब से भी फायरिंग हुई। और हुआ ये एज अ रिजल्ट कि 2 पैकेट जो है 25-25 लाख के गाड़ी में मौजूद थे, जिसमें से एक जो 25 लाख का पैकेट था वो डाकू हथियाने में कामयाब हो गए। अच्छा, अब जब आकाश की वहाँ पर जब फायरिंग का तबादला हो रहा था उन्हें गोली लगी और वो मौके पर जावाहक जब हुए तो अब ये तहकीकात चल रही हैं कि आया ये जो गोली लगी है ये गार्ड की फायरिंग से लगी है या फिर डाकुओं की फायरिंग से लगी है। और आप खुद सोचें, एक पौश इलाका है 3 तलवार और वहाँ पर दिन दहाड़े डकैती के बाद चोर आसानी भागने में भी कामयाब हो गए। हालांकि उस एरिया में जो है मेन वहाँ सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जो कैमरे हैं वो इस कदर मुतहरिक है ना जोहेब कि आप एक मरतबा बगैर हेलमेट जाएंगे तो आपके घर में आपके पहुंचने से पहले चालान आ जाएगा, आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। तो आप खुद सोचें कि इतनी बड़ी वारदात के बाद अब तक मुल्जिमान जो है वो गिरफ्तार नहीं। और डाकू देखिए जमजम, डाकू वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। ये भी एक सवाल है कि वो डाकुओं ने फायरिंग भी की, गार्ड ने भी यहाँ से फायरिंग की, कोई गोली डाकू के नहीं लगी, किसी के डॉक्टर आकाश के लग गई, यानी इसी गाड़ी में फायरिंग हुई फिर। जी बिल्कुल, इसी गाड़ी पर फायरिंग हुई थी और लकली इनके जो वालिद थे और कज़न जो इनके गाड़ी में मौजूद थे वो बच गए और आकाश जो है उन्हें गोली लग गई। अब फिलहाल तहकीकात चल रही हैं। अच्छा, आकाश की उम्र जो है वो 28 साल थी और जिना अस्पताल में वो गुज़िश्ता 2 साल से जो है वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। अच्छा, हुआ ये गुज़िश्ता रात फिर जो आकाश के अहले खाना थे उन्होंने भी एहतजाज किया और वहाँ पर लाश रख के बाकायदा एहतजाज किया गया कि जब तक जो है प्रॉपर इंक्वायरी नहीं हो जाती, इनके कातिलों को सज़ा नहीं मिल जाती, वो इसी तरह से यहाँ पर सरापा एहतजाज रहेंगे। लेकिन फिर मेयर कराची और कुमेल हैदर शाह जो है वो वहाँ पर पहुँचे मौके पर और उन्होंने मुज़ाकरात की और अहले खाना को इस बात की यकीन और पुलिस तहकीकात से मुताल्लिक़ भी जमजम बताइए, कातिल पकड़े जाएंगे। इन्वेस्टिगेशंस कहाँ तक पहुँची हैं? आपने कहा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, क्योंकि जमजम बात अजीब है। देखिए, डकैतियाँ होती हैं, पैसे इम्पॉर्टेंट नहीं, जान इम्पॉर्टेंट है। यहाँ क्या अनयूजुअल बात हुई है कि जो उसकी जान चली गई? आप ये देखें कि एक डकैती हो रही है लेकिन गोलियां चल जाती हैं और गार्ड का ऐसे रिएक्ट करना, इसमें अनयूजुअल क्या हुआ कि गोलियां चल दी?
वरना वो तो पैसे लेके चले लेकिन जाते। नादिया, बात ये हुई कि जब वो गाड़ी की तरफ आए, वो जो डाकू थे, मोटरसाइकिल पर सवार 2 थे डाकू, वो जब गाड़ी की तरफ आए, उन्होंने पैसे निकालने की कोशिश की। 25 लाख रुपए का एक पैकेट जैसे ही उनके हाथे लगा, ऐसे में गार्ड ने जब देखा कि यहाँ डकैती की वारदात हो रही है, तो उन्होंने जो है फायरिंग शुरू कर दी। जब उन्होंने फायरिंग, पहले गार्ड ने फायरिंग शुरू की, उसके बाद डाकुओं ने जो है वो जवाबी फायरिंग की खुद को बचाने के लिए। और ऐसे में जब फायरिंग का तबादला हो रहा था, तो उस बीच जो है ये आकाश को गोली लगी है। गुज़िश्ता रोज एक और भी डकैती की वारदात ऐसी हुई, उनके घर पे तकरीबन 150 तोला सोना पड़ा हुआ था। वो रातों रात जो है वो डाकू आते हैं, घर वालों को यरकमाल बनाते हैं, घर वालों से मारपीट करते हैं। और लेकिन ये जो गार्ड का रिएक्शन और जिस तरह उसने रिटेलिएट किया, आर दे ट्रेन्ड फॉर दिस? क्या गार्ड्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको अगर कुछ नजर आए अपने बाहर तो आप बस गोलियां चला दें? उनकी क्या ट्रेनिंग है और क्या उनको आती भी है गोली चलानी है? कैमरे का असर में पूछा, ये जमजम रेकी भी इसमें हो सकती है और उससे मुताल्लिक तहकीकात क्या हो रही है? एक बैंक से निकले तो वहां से ऐसा होता है अक्सर ऐसी वारदात में कि बता इन्फॉर्मर्स होते हैं कि अभी यहाँ जा रहा है, इतने पैसे लेकर जा रहा है। जी सुखदेव साहब स्पोक्स पर्सन हैं सिंध गवर्नमेंट, गुड मॉर्निंग। ज़रा आप बताइएगा इसके वाक़ये के बारे में। बहुत ही अनफॉर्चुनेट। और अब ये कि धरने को ख़त्म किया गया है, प्रोटेस्ट को, तो क्या उनको तसल्ली दी गई है और क्या सिंध गवर्नमेंट अब उनको फैसिलिटेट किस तरह से कर सकती है? देखें, सबसे पहले तो माय हार्टफुल कंडोलेंसेस डॉक्टर आकाश का जो वाकया हुआ, एंड इट्स अ वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट। एक डॉक्टर थे, उनको हमारे माशरे में रहना चाहिए था। डॉक्टर का काम होता है लोगों की जानें बचाना, ना कि इस तरह से उनकी जान को। कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो रहा है, सिग्नल्स का बात करते हैं। बहुत से सवाल हाँ, तो सुहेब वही मेरा तो वो गार्ड जो बात है ना, मेरे उनको पता है कि अगर जब कोई डकैती हो रही है ऐसे में गोली चलना, तो डकैत ने तो खुद फायर करना, वो तो तैयार भी है, नर्वस भी है, और उसने तो गोलियां चलानी है। तो ऐसे में ये रिएक्शन है कि जी आप गोलियां चलाएं ताकि वो मार दे किसी को। कितने ये मार दे, आपकी गोली लग जाए। देखिए अभी तो ये तहकीकात होनी है कि गलती से गार्ड की गोली ना लग गई हो। लेकिन जो मामला एस्केलेट हुआ, जो बात हुई, वो गार्ड के गोली चलाने से ही हुई, और ये उसका प्लान था कि मैं इस डकैती को रोकूं फायर करके। सुखदेव साहब आ गया बस। जी सुखदेव, आपसे वही मैं सवाल करी, आपने सवाल सुना था मेरा? आकाश साहब को जो गोली, प्लीज साहब को जो गोली लगी है वो बेसिकली गार्ड की लगी है। जो रॉबर्स थे उनके पास 9mm पिस्टल था, डॉक्टर के पास 30 बोर का एम्यूनिशन था। जो डॉक्टर आकाश की बॉडी से जो बुलेट रिकवर हुई है, जिसका हमने फॉरेंसिक करवाया, मेरे एसएसपी से मैंने कंफर्म किया है वहाँ के लोकल, तो गार्ड की जो गोली है वो डॉक्टर आकाश को अनफॉर्चुनेटली लगी है। ये सारा वाकया 2 से 3 मिनट में अनफोल्ड हुआ। गार्ड भी अरेस्टेड एट द मोमेंट। गार्ड का कहना ये कि हमने जो है, मैंने सेल्फ डिफेंस में ये चीज़ की, बट अनफॉर्चुनेटली कहीं से भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है उस गार्ड की गोली लगी या उसको जो है स्ट्रीट क्रिमिनल्स की गोली लगी। हम इस चीज़ को पूरा फॉलोअप कर रहे हैं। हमने इसकी रूट मैपिंग भी करवाई है, जियो फेंसिंग भी करवा रहे हैं। उसके साथ जो आपने अभी आपके रिपोर्टर ने बात की कैमरास के हवाले से, यहाँ पे ये पूरा एक टेक्नोलॉजी हैवी जोन है, यहाँ पे काफ़ी कैमराज हैं। उस कैमरास को हम डिटेक्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो है, जो माजी में क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, जिन भी जो है अफराद का, उनको भी हम जो है इसमें तशवीश में शामिल कर रहे हैं। होपफुली आज शाम तक, कल सुबह तक यू विल हैव अ गुड न्यूज़ कि हम उनको जो है अरेस्ट कर लेंगे। एंड आई एम कॉन्फिडेंट जब मेरी आफ्टर टॉकिंग टू पुलिस ऑफिशियल्स। बट अगेन डॉक्टर आकाश मेरी कम्युनिटी से, जितना जो शायद उनकी फैमिली के, वो तो हमें नहीं हो सकता। हम सब इसमें ग्रीव कर रहे हैं। कराची पुलिस का जो है डिटेक्शन रेट है, 2025 की शुरू के 6 महीनों में कोई 42 केसेज आए थे मर्डर ड्यूरिंग रॉबरी के, तो उसमें डिटेक्शन रेट ऑलमोस्ट 82% था। तो इस साल भी जो 2026 के केसेस है उसमें भी डिटेक्शन रेट, जो मतलब अरेस्ट कर लेते हैं कल्प्रिट्स को, उसको कहते हैं, वो इस साल भी कुछ 86-87% है। तो वी आर होपफुल कि इसको आज शाम कल सुबह तक रिजॉल्व कर लिया जाएगा। बट अगेन नथिंग जस्टिफाइज जो उनके साथ हुआ है। आपने नाजिया साहब एक बड़ी अच्छी बात की, जब रॉबर आता है वो प्रोफाइलिंग नहीं करता, आपका मजहब क्या, आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, वो आपको उसका काम होता है क्राइम पे फोकस करना। यू एब्सोल्युटली राइट ऑन दिस थिंग कि क्रिमिनल कोई भी मजहब या आपकी एथनिसिटी या आपका बैकग्राउंड नहीं देख सकता। डॉक्टर आकाश किसी भी कम्युनिटी से थे, चाहे वो मेरी हिंदू कम्युनिटी से थे, मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी से, डजंट मैटर, वो शहरी थे कराची के, सिंध के, पाकिस्तान के। नो सिटीजन डिजर्व्स दिस ट्रीटमेंट। इस तरह की चीजें, और ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। सब देखिए, इसमें ये पहलू भी आपने देखना होगा कि इस ऑफ द मूवमेंट में नहीं हुआ है, यानी ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से डकैती हुई और भाग गए। इसमें पूरा एक मेथड इन्वॉल्व है। एक बैंक से निकले हैं, टाइम लगता है सर इसमें, कम्युनिकेशन में कौन इन्फॉर्मर बैठा है, इससे पहले भी वो बता चुका होगा, मुखबरी कर चुका होगा। बैंक से और हर एक से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।
एक रिक्वेस्ट करता चलूं, ये एक बैंक से निकाल के दूसरी बैंक में जाते, दोनों बैंक जो है 50 मीटर के रेडियस में, जो ट्रेवल टाइम है टोटल गाड़ी में वो 2 मिनट का था या 1.5 मिनट का था। और ये जो वाकया ऑन द स्पॉट वहां पे हुआ है वो भी 2 या 1.5 मिनट के अंदर हुआ है। गार्ड की गोली से डॉक्टर साहब को जो है उनकी गोली लगी, हलाकत हुई। तो इट वाज ओवरऑल, आप इंसिडेंट को देखिए 5 से 7 या 8 मिनट के अंदर ओवरऑल इंसिडेंट हुआ, कोई ऐसे नहीं कि 1 घंटा हुआ है। तो उसको हम पहलू कर रहे हैं कि आपने बात की, रेकी भी हो सकती है, पहले से भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, बैंक से भी हो सकता है किसी ने इंफॉर्मेशन दी हो कि इतनी रकम लेके जा रहे हैं, या वहां पे कोई खड़े हो। तो उसको सारे तरीके से हम हर एंगल से देख रहे हैं। गार्ड भी अरेस्टेड है, बट आई कैन कंफर्म कि इनको गोली गार्ड की लगी है, रॉबर्स की लगी। बट अगेन नथिंग जस्टिफाइज इसको। जी, और ये पहला नहीं, दूसरा वाकया है अभी रिसेंटली कि जी पहले पुलिस वाले की गोली लगी बच्ची को, और अब यहाँ ऐसे कि जी गार्ड साहब की जो है ना अब गोली लग गई। अब सुखदेव, इसमें कोई होना नहीं चाहिए कि इनकी ट्रेनिंग, इनको समझाया जाए कि जी इस फला सिचुएशन में आपने कैसे रिएक्ट करना है, और इनके पास असली बुलेट्स ना हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो गार्ड्स ही हैं यही जो है मारने लग गए हैं, तो क्या तवक्को इनसे करें? इनका बड़ा जरूरी है कि इनकी कोई ट्रेनिंग हो। इनको उस ट्रेनिंग के बगैर कोई बैंक, कोई इदारा हायर ही ना करे, क्योंकि हमारे गार्ड्स ही ट्रेंड नहीं है। उनको पता ही नहीं कैसे सिचुएशन में करना क्या है, दे जस्ट स्टार्ट शूटिंग। जी, जो प्राइवेट गार्ड था, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी गार्ड था, उसका इनिशियली स्टेटमेंट ये कि मैंने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, उसको लगा शायद गार्ड को गोलियां लग रही है, उसकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है। बट अगेन इसको पहलू को किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेट किया है। ही वाज प्रॉपर्ली ट्रेन्ड फॉर दिस रॉबरी, इस तरह के इंसिडेंट्स के लिए वो प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं था। हम इस चीज को पाए तकमील तक इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। ना कि कमिट टू यू कि इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स यू विल हियर अ गुड न्यूज़ कि हमने जो है रॉबर्स तक हम पहुंच जाएंगे। सुखदेव साहब, इनका लाइसेंस हो हर गार्ड का, चाहे प्राइवेट हो या कहीं भी, उनके लाइसेंसेस हो, इनकी ट्रेनिंग हो और रीइंफोर्समेंट के कोर्सेज हो, क्योंकि ये डिफेंस, ये सेल्फ डिफेंस अपना कर रहा था, इसको थ्रेट थी गार्ड को। बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी सोहेल साहब इसलिए बनती है कि अभी एक ये शख्स ही नहीं थे जो डॉक्टर साहब बेचारे, जिन्होंने बैंक से कितने हजारों लाखों की तादाद में रोजाना लोग बैंक से पैसे निकलवाते जाते हैं। अब उस एरिया से तो डरेंगे लोग कि भाई यहाँ ना जाना यार, यहाँ तो कोई नेटवर्क काम कर रहा है। ये ट्रस्ट आपका डेवलप करना बहुत जरूरी है लोगों के साथ। आई एग्री। 2025 के जो इनिशियली 2024 से 25 तक कराची में स्ट्रीट क्राइम के जो केसेस हुए थे वो कोई 38,000 के समथिंग केसेस थे। फिर 2025 से 26 तक का हम रुझान निकालेंगे, वो एज पर पुलिस रिपोर्ट 32,000 समथिंग थे, तो 20% ड्रॉप था। वो अभी जो है 2025 से 26 तक 35% ड्रॉप आया है। तो डे बाय डे ग्रेजुअली ड्रॉप हो रहा है स्ट्रीट क्राइम में। स्ट्रीट क्राइम में आपकी स्नैचिंग आ जाती है, मोबाइल स्नैचिंग आ जाती है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर 1 व्हीलर, इन चीज की स्नैचिंग आ रही है। नंबर अभी भी बढ़ा है। आई एग्री विथ यू, स्ट्रीट क्राइम्स ओवरऑल कराची में जो हो रहे हैं, अभी कंट्रोल कर लें, इससे पहले और बड़े, इतनी मेहनत है आपकी क्राइम को कम करने में, इसमें अभी इस पे एक्शन लीजिए। इसमें ग्रेजुअल ड्रॉप आया है काफी, जिसमें मैंने आपको अर्ज किया कि लास्ट ईयर तकरीबन 20% उम्मीद करते हैं हम कि इनको भी आप कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मुजरिमान को बहुत शुक्रिया ज़मज़म, आपने हमें रिपोर्ट किया, और बहुत शुक्रिया जी। यहाँ कातिल तो गार्ड भी है, कातिल भी है।